तो उम्मीदों के रास्ते खुल गए हैं और अब हमको हमारे हिस्से का यमुना का 10% हिस्सा भी शेखावाटी को मिलने जा रहा है। कि जनता को झूठ बोलकर बरगलाया गया और हर बार ये चुनावी मुद्दा रहा और इसी बात पे वोट बटोरा। तो ये जो यमुना का पानी है, ये सिंचाई का मिलेगा या पीने का पानी मिलेगा? ये भी आम जन में एक भावना है, सवाल है। देखिए मेरे पास इस आशय के पत्र भी हैं जिस समय उमा भारती जी नदी जल विवाद का मंत्रालय उनके पास था, तो जिसने खुद ने 5 वर्ष नूरा कुश्ती में निकाल दिए, राजस्थान की जनता के हकों के ऊपर कोई काम किया नहीं, वो आज दूसरों में खामियां निकाल रहे हैं। राहुल गांधी जी आए थे बुहाना में और कुंभा नहर लिफ्ट परियोजना को कुंभकर्ण योजना बोलकर गए थे और कहते कभी नहीं आएगी। पेटवाड़ जी से समझौता नहीं किया है हमने और वो अपने ट्यूबवेल का पानी नहीं दे रहे हैं। राजस्थान का हक है ये। खनिज मंत्री थे हमारे शीशराम जी ओला साहब, उस समय ये प्रोजेक्ट निजी हाथों में गया था। इससे पहले भारत सरकार का उपक्रम था ये। सरकारें हमने देख ली हैं, सरकारें आती जाती हैं। 12 मई 1994 5 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के बीच एक जल समझौता हुआ। इस समझौते में ये था कि यमुना का पानी इन राज्यों के बीच कैसे बंटवारा किया जाए, जिसमें राजस्थान की शेखावाटी को भी 1917 क्यूसेक पानी मिलना था। इस समझौते के हुए लगभग 3 दशक का समय बीता, लेकिन शेखावाटी के लोगों को पानी नहीं मिला। आज इसी मुद्दे पर बात करने में झुंझुनू के पूर्व सांसद, सूरजगढ़ के विधायक और जिन्होंने सांसद रहते हुए यमुना के इस मुद्दे को सदन में कई बार उठाया, उनसे बातचीत करने पहुंचा हूं। संतोष अहलावत मेरे साथ मौजूद हैं। मैडम, धन्यवाद, आपने समय दिया बोल हिंदुस्तान से बातचीत करने के लिए। मैडम, कैसा महसूस हो रहा है कि जिस आवाज को आप सदन में उठाया करते थे, आज वो समझौता लागू हो गया है, एमओए हुआ है? देखिए, शेखावाटी का और यूँ कहूँ तो राजस्थान का 10% यमुना के जल में हिस्सा हमारा था, हमारा अधिकार है और समझौते में ही लिखित रूप में ये बात इंगित है। बावजूद इसके भी दशकों हमको इंतज़ार करना पड़ा और मैं खेद के साथ कह रही हूँ कि किसी ने 2014 से पहले इस मुद्दे को सदन में नहीं उठाया। हालांकि लोगों के बीच में ये मुद्दा चुनाव के समय बड़ा पॉपुलर रहा कि इस बार नहर का पानी आएगा, इस बार यमुना का पानी आएगा। आया कभी नहीं। कई नेता बने, बड़े बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री तक बने, कई बार कहते रहे कि अब की बार शेखावाटी को पानी मिलेगा, इस मुद्दे पे वोट लेते रहे। शीशराम ओला ने 1997 में बुहाना के चूड़ीना गांव में शिलान्यास भी किया था। जी बिल्कुल, अफसोस इसी बात का है कि जनता को झूठ बोलकर बरगलाया गया और हर बार ये चुनावी मुद्दा रहा और इसी बात पे वोट बटोरा। लेकिन अफसोस के इतिहास उठाकर देखते हैं अगर, तो सदन में कभी भी ये खड़े होकर उन्होंने ये मांग नहीं की कि यमुना के पानी का हिस्सा राजस्थान का शेखावाटी का मिलना चाहिए। ये बात उन्होंने ना लिखित रूप में कही और ना सदन में उन्होंने वर्बली किसी प्रश्न के माध्यम से बोली। 2014 में मैं गई और मैंने अनेकों बार प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात की। मेरे पास इस आशय के पत्र भी हैं जिस समय उमा भारती जी नदी जल विवाद का मंत्रालय उनके पास था, मैं उनसे भी मिली। उन्होंने मुझे वापस पत्र भी लिखा है कि प्रयासरत हैं और सुलझाएंगे मुद्दे को। और उसके बाद चौधरी बीरेंद्र सिंह जी और इसके बाद गडकरी जी से भी मैंने मुलाकात की। मैंने अनेक बार पत्र लिखे और सदन में ये सवाल उठाया। अब मैं बहुत खुश हूँ कि जो सपना मैंने देखा था वो आदरणीय भजन लाल जी, हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयास से, आदरणीय गृह मंत्री जी के प्रयास से और हमारे हरियाणा के सीएम नायब जी सैनी ने सहयोग हमारा किया और ये मुद्दा सुलझ गया और एमओए आज हो गया। मैं बहुत खुश हूँ कि पाइप के जरिए हासियावास तक पानी आएगा, वहाँ रिजर्व बनेगा, इसके बाद शेखावाटी को उसका हक मिलेगा। ये वर्षों से लंबित पड़ी जो हमारी मांग थी, उस पे जो एक्शन अब हुआ है वो हमारे लिए कोई वरदान से कम साबित नहीं होगा। मैडम, आखिर क्या वजह थी? 32 साल तक पानी नहीं मिला, आप सदन में रहे, आपने बड़ी बारीकी से देखा है इस पूरी प्रक्रिया को। अशोक गहलोत ने जो जाती हुई सरकार ने जो ये डीपीआर भी बनाई थी, फिर उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार हमारी योजना को आगे नहीं बढ़ा रही। क्या वजह रही अभी तक नहीं हुई? आपने एक बहुत संवेदनशील बात करी है।
पिछली सरकार कांग्रेस की अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में उन्होंने क्या ऐसा नहीं किया जिसने जनता को हर तरह से परेशान किया। मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि हिमालय का मीठा पीने का पानी कुंभा नहर लिफ्ट परियोजना 2017 में संपूर्ण रूप से बन गई थी। इससे आधी कीमत में उस समय L&T को इसका वर्क ऑर्डर भी मिल गया था, पैसा भी इस हेड में था। बावजूद इसके 18 से 23 तक अशोक जी इस योजना को दबाए बैठे रहे। पीने के पानी तक की हमारे कुंभा नहर लिफ्ट परियोजना को भी उन्होंने सही पूछो तो योजना को सांस नहीं लेने दिया। और ऊपर से जो केंद्र से अरबों रुपया हर घर नल और नल में जल जो योजना आई, अरबों रुपया उस फंड में आया, गांव की सड़कें खोद डाली पाइपलाइन बिछाने के लिए, और पाइपें कहीं तो भूमि के अंदर आज भी पड़ी होंगी, नीली हरी पीली ऊपर लाइनें पाइप निकली हुई, आज तक पानी का एक ड्रॉप किसी के घर में नहीं आया। वो इतना अरबों रुपया खा गए। ये मैं नहीं कह रही हूँ खा गए, कोर्ट के ऐसे आदेश हुए हैं, उसी के चलते उनके पूर्ववर्ती सरकार के जो मंत्री हैं वो जेल में हैं, IAS जेल में हैं, उसमें सहभागिता रखने वाले कार्मिक जेल में हैं। तो आपके सामने तो दिखाई दे रहा है सब कुछ। यही बात यमुना जल के बारे में हुई, उनको काम नहीं करना था और उन्हें नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात हमेशा कही। जल जीवन मिशन को तो खा ही गए, कुंभा नहर को बर्बाद ही कर दिया एक तरह से। और भला हो भजन लाल जी का कि उन्होंने कुंभा नहर का पानी भी 2 विधानसभाओं में सूरजगढ़ और उदयपुर वाटी को दिया, और अब यमुना जल का भी MOA हो गया। तो उम्मीदों के रास्ते खुल गए हैं और अब हमको हमारे हिस्से का यमुना का 10% हिस्सा भी शेखावाटी को मिलने जा रहा है। MOA हो गया है मैडम, लेकिन कांग्रेस सरकार के जो बड़े नेता हैं, अशोक गहलोत की बात करें, गोविंद सिंह डोटासरा की बात करें, उनको अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि ये पानी आ जाएगा। डोटासरा तो कह रहे हैं कि जो पानी तय हुआ था वो पानी नहीं मिलेगा, सिर्फ 4 महीने पानी मिलेगा। ये दोगली बातें कह रहे हैं, एक तरफ तो कह रहे हैं कि पानी नहीं आएगा, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि 4 महीने ही पानी मिलेगा। तो आप खुद ही देख लो कि ये बोल क्या क्या रहे, अपने स्टेटमेंट खुद ही घड़ी घड़ी बदल रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं पानी आएगा ही नहीं, दूसरी तरफ कह रहे हैं तो 4 ही महीने आएगा। तो मैं तो कह रही हूँ कि वो सुनिश्चित करें कि पानी तो आएगा, पर वो उपयोग नहीं करेंगे क्या पानी का, जो आज इतनी खामियां कमियां निकाल रहे हैं। और तुमने तो इतना काम भी नहीं किया, तुम तो बनी हुई योजनाओं को लंबित करने का के अलावा कोई काम तुमने तो किया ही नहीं। तो जिसने खुद ने 5 वर्ष नूरा कुश्ती में निकाल दिए, राजस्थान की जनता के हकों की के ऊपर कोई काम किया नहीं, वो आज दूसरों में खामियां निकाल रहे हैं। तो बड़ा आसान है साहब, किसी के काम में खामी निकालना, किसी के काम को जीरो बता देना। और उनकी आदत भी है कि वो खुद तो कुछ करते नहीं और दूसरा करे तो उनके पेट में दर्द बहुत जल्दी होता है। वो बोल रहे हैं, उनकी बोली को तो कौन रोक सकता है। पर जनता के सामने तो वो तो कुंभा नहर लिफ्ट परियोजना के बारे में भी कह रहे थे। राहुल गांधी जी आए थे बुहाना में और कुंभा नहर लिफ्ट परियोजना को कुंभकर्ण योजना बोलकर गए थे और कह रहे थे कभी नहीं आएगी। तो काम हो रहा है, 2027 तक पानी आ जाएगा। तो ये तो हमेशा ही कहते हैं, इनकी आदत है। एक तरफ इधर सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने पिछले चुनाव में एजेंडा बनाया था कि हम पानी लाएंगे। दूसरी तरफ हरियाणा की सरकार थी, उन्होंने कहा था कि हम राजस्थान को किसी भी हालत में पानी नहीं देंगे। और कल परसों मोदी जी बाड़मेर आए थे, उन्होंने कहा था कि हमने आपसी सूझबूझ से, गुजरात का जब मुख्यमंत्री था, राजस्थान की वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे, हम पानी के कई समझौते किए थे हमने। और अब फिर से हरियाणा में जो कहीं ना कहीं दबी आवाज़ में ये बात उठ रही है कि हम राजस्थान को पानी नहीं देंगे। अपने जो पड़ोसी विधानसभा नारनौल, वहाँ के कांग्रेसी विधायक जस्सी पेटवाड़ कह रहे हैं कि ये समझौता गलत है, हरियाणा के हक का पानी हम नहीं देंगे। क्या लगता है कि राजस्थान और हरियाणा की कांग्रेस अलग अलग तरीके की बातें कर रही है? आपने खुद ही कहा है पेटवाड़ जी कांग्रेस के विधायक हैं। हाँ, आपने खुद ही ये बात बोला। बिल्कुल, उनका बयान आया था। पेटवाड़ जी से समझौता नहीं किया है हमने, और वो अपने ट्यूबवेल का पानी नहीं दे रहे हैं। राजस्थान का हक है, ये राजस्थान का हिस्सा है, वो मिल रहा है उन्हें। और वहाँ हमारी सरकार है, हमारी भाजपा की सरकार है, और आपसी सूझबूझ से संयुक्त DPR बनाकर ये समझौता किया है। तो मुझे नहीं मालूम कि उनको इस बात की पीड़ा हो क्यों रही है कि हमारा हिस्सा हमको वो देने के लिए मना कर रहे हैं। तो यमुना
का पानी उनके घर में तो बन नहीं रहा, उनको भी तो मिल ही रहा है। बिल्कुल, तो हरियाणा भी कुछ हिस्सा लेगा इसमें पानी का। तो फिर नदियों का पानी जिसके हिस्से में जब ये समझौते हुए थे, जितना आया था उतना मिलेगा, उनके कहने से कुछ होगा नहीं। क्या लगता है हरियाणा में कोई अब आंदोलन बड़ा इसके विरोध में नहीं होगा, क्योंकि SYL का मुद्दा चल रहा है। अमित शाह ने इसमें यमुना के पानी में जो अभी मिलने वाला था उसमें मध्यस्थता की है, तो शांति से सारा काम हो जाएगा। शांति से हुआ सारा काम, समझौते से हुआ सारा काम, आपसी बातचीत से सुलझाया सारा काम। अब यहाँ राजस्थान में डोटासरा जी बोल रहे हैं, अशोक जी गहलोत बोल रहे हैं, वहाँ उनका ही कोई भाई बोल रहा है, तो बोलने वालों को तो आप कैसे मना करोगे? बोलेंगे, जिनको जो भाव हैं वो व्यक्त कर रहे हैं। तो ये जो यमुना का पानी है, ये सिंचाई का मिलेगा या पीने का पानी मिलेगा? ये भी आम जन में एक भावना है, सवाल है। देखिए ये जो मसौदा बनेगा, पूरा एक एक चीज़ सब सामने आएगी। अभी टेक्निकली कुछ चीज़ें जो हो रही हैं वो पूरी हो जाएं, इसके बाद आपके सामने ग्राफिक भी आएगा कि हथनी कुंड से पानी चलेगा, फिर रिजर्व में आएगा, फिर वहाँ से कितनी स्ट्रीम बनेंगी, कैसे कैसे आएगा, किस किस पर्पज़ के लिए आएगा, ये सारी समय रहते आपके सामने खुलासा हो जाएगा। 2.5 साल में भजनलाल सरकार ने इतना बड़ा काम कर दिया है, क्या लगता है इसी कार्यकाल में यमुना का पानी पहुंच जाएगा शेखावाटी? देखिए, यमुना के पानी में अभी समय तो लगेगा। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि कहीं से केन में भर के पानी लाना है, उसमें समय लगेगा। लेकिन पीने का पानी जो अभी कुंभा नहर लिफ्ट परियोजना है वो 27 के लास्ट तक सब बसावटों में, सब ढानियों में, सब गाँव में पहुँच जाएगा। यमुना के मुद्दे की इतर मैं बात करूंगा, झुंझुनू में ऐसा कोई बड़ा रोजगार का स्रोत नहीं है जिसमें हजारों लोग काम करते हों। एक कॉपर प्लांट था खेतड़ी का, वो भी लगभग बंद होने की कगार पे, कैसे देखते हैं आप? देखिए, दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ कोई रॉ मटेरियल निकलता नहीं है ज़मीन के अंदर से। कॉपर तो काफ़ी है, 100 सालों तक निकले इतने। कोई कॉपर को भी मैं समझती हूँ कि मुझे पता नहीं क्या प्रबंधन में कमी रही है या किसकी खामियां रही हैं। कॉपर में हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि इतना, और ऑब्वियसली उत्कृष्ट क्वालिटी का तांबा हमारी कॉपर में निकल रहा है। और एक समय तो वो इन्हीं की सरकार की बात बताऊंगी मैं कि खुद खनिज मंत्री थे हमारे शीशराम जी ओला साहब, उस समय ये प्रोजेक्ट निजी हाथों में गया था। इससे पहले भारत सरकार का उपक्रम था ये, तो उन्हीं के समय में ये प्रारंभ हुई थी बात। और बीच का समय तो बहुत क्रिटिकल आया था। जब मैं लोकसभा में थी तब एक मुद्दा बहुत संवेदनशील आया था कि वहाँ के कामगार भूख हड़ताल पे बैठे थे, बहुत लंबा भुगतान उनका हुआ नहीं था, तो वो भी सदन में आवाज़ उठाकर और बात करके मंत्री जी से और विभाग से वो निपटाया था। तो मैं समझती हूँ कि इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार के संज्ञान में है, वो भी कैसे क्या किया जाए उस पर वर्कआउट वो कर रहे हैं। हम भी लगातार इस पर सरकार को लिखते आ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये एक उद्योग भी जिसमें हमारे यहाँ के लोग लगे, क्योंकि धरती हमारी है, बिल्कुल हमारी धरती के अंदर से कॉपर निकल रहा है, हमारी संसाधन है, तो हमारे लोग, हमारे जिले के लोग को प्राथमिकता मिले, ऐसा मैंने अनेक बार भी कहा है और मैं आगे भी कहती रहूँगी। आखिरी सवाल, यमुना को लेकर तमाम भ्रांतियां हैं, कई सवाल हैं, क्या कहना चाहेंगे झुंझुनू शेखावाटी की जनता को? शेखावाटी की जनता बहुत पढ़ी लिखी है और पॉलिटिकली भी काफ़ी अवेयर है, और सरकारें हमने देख ली हैं, सरकारें आती जाती हैं। आदरणीय भजनलाल जी ने 2.5 वर्ष में ERCP देख लीजिए, यमुना जल समझौते की बात देख लीजिए, कुंभा नहर की बात देख लीजिए, बारीकी से समझकर ग्रास रूट की बातों को लाइन अप करके हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। राजस्थान अब विकास की पटरी पर दौड़ रहा है, अब बीमारू राजस्थान नहीं है। आज के दिन बहुत सारी चीज़ों को हमने ठीक किया है, SIT गठित किए हैं, पेपर लीक पे लगाम लगी है, और कानून व्यवस्था भी काफ़ी सुदृढ़ हमारी हुई है। मेरी विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो सड़कों में हमारी पुअर कनेक्टिविटी थी, एक गांव से दूसरा गांव सड़क मार्ग से नहीं जुड़ा था। मेरे यहाँ 2 नेशनल हाईवे गुजरेंगे, 2 बड़ी MDR बनी, और कनेक्टिविटी सुगम हो सके इसके लिए सड़कें बनी हैं। अस्पतालों की
10-10, 9-9 करोड़ की अच्छी बिल्डिंग बनी है। और हमने आंगनबाड़ी केंद्र नए खोले हैं, पशु चिकित्सालय नए खोले हैं, अपग्रेड हमारे विद्यालयों को किया है, वहाँ के भवनों को भी हमने पुनर्निर्माण और मरम्मत किया है। तो काफ़ी गति से मेरी विधानसभा में काम हुआ है। और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी जो सरकार है डबल इंजन की, उसका लाभ हमें बहुत बहुत मिला है। और मैं तो कहूँगी कि केंद्र सरकार के 12 बेमिसाल जो साल निकले हैं, उनमें प्रत्येक घर में कोई ना कोई बेनिफिशियरी जरूर रहता है। कोई ना कोई बेनिफिट किसी न किसी चीज़ का प्रत्येक व्यक्ति को मिला है। और पहली बार किसी ने किसान की बात करी है, किसान की समृद्धि की बात, उसके आत्म स्वाभिमान की बात, उसको ऊंचा उठाने की बात। पहली बार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम किसी सरकार ने किया है। महिलाएं स्वयं सहायता समूह के जरिए ड्रोन दीदी बन रही हैं, ट्रेनिंग ले रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं। और इसी प्रकार हम प्रत्येक युवा के हाथ को रोज़गार देकर रोज़गार के अवसरों को बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं जब भी कोई समारोह होता है उसमें हम नियुक्ति पत्र बांटते हैं। तो राजस्थान अब विकास की गति पर सरपट दौड़ रहा है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने बहुत सूझबूझ और एक विजन के साथ काम किया है। और अभी आप देख रहे हैं मॉनसून का अवसर है, कल श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म दिवस था, उस अवसर पर भी और लार्ज स्केल पर हरित राजस्थान के लिए हम वृक्षारोपण आपका जन्मदिन था, उस पर भी काफी पेड़ लगाए गए थे, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया था कि वो कई हजार वृक्ष लगाकर 5 वर्ष तक उनका पालन पोषण करेंगे। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, एक पेड़ माँ के नाम। और हमारे आने वाले सभी लोगों की जन्म दिवस शताब्दियों के ऊपर हम लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भी प्लास्टिक मुक्त राजस्थान और हरित राजस्थान के संकल्प को लेकर हमारे सब लोग बढ़ें। मैं आपके माध्यम से एक अपील सबसे करना चाहूँगी। मेरी विधानसभा में काफ़ी अच्छा काम हुआ है, मैं आभारी हूँ हमारी सरकार की। दोनों सरकारें हमारे लिए वरदान से कम साबित नहीं है। धन्यवाद। जी मैडम, बोल हिंदुस्तान को समय देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ ये झुंझुनू से पूर्व सांसद संतोष अहलावत थी, जिन्होंने यमुना के पानी को लेकर तमाम वो बातें बताई जो जनता को जाननी चाहिए। इस साक्षात्कार को लेकर आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर लिखें। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अभिषेक, नमस्कार।